जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं अधिक मास अमावस्या की कथा, पूजन विधि एवं महत्व। हिंदू धर्म में अधिक मास के महीनों में पूजा पाठ, जप तप और दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक मास हर 3 साल में एक बार लगता है और इस 30 दिन की अवधि में पड़ने वाली अमावस्या अधिक मास की अमावस्या कहलाती है। इस बार अधिक मास की अमावस्या 16 अगस्त दिन बुधवार को पड़ रही है। 16 अगस्त अधिक मास की सबसे बड़ी अमावस्या है। इस दिन भूल से भी न करें कुछ गलतियां, वरना धन संपत्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि सब चली जाएगी। वहीं कुछ ऐसे उपाय कर आप कई जन्मों के पुण्य के कमा सकते हैं और रातों रात आपकी किस्मत के सितारे चमक सकते हैं। इस साल 2023 में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो गई है और 16 अगस्त दिन बुधवार को यह समाप्त हो जाएगा। इस मास में अगर कोई व्यक्ति विधि विधान से भगवान गणेश के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करता है तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सावन अधिक मास की अमावस्या पर किए गए शुभ कार्यों का पुण्य जीवन भर मिलता है। इस दिन बुधवार होने से इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस दिन की शुरुआत गणेश जी की पूजा के साथ करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। गणेश जी का श्रृंगार करने के बाद उन्हें पाले, कनेल के फूल, जनेऊ, दुर्वा, चंदन के साथ लड्डू चढ़ाएं। गणेश जी को लड्डू और मोदक का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं और आरती करें। पूजा में उनके मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती का अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। जल चढ़ाने के बाद दूध चढ़ाएं। इसके बाद फिर से जल चढ़ाएं। सावन का अधिक मास की अमावस्या पर शिवलिंग पर बिल्वपत्र, कनेल का फूल, धतूरा, आकड़ी के फूल, गुलाब और अर्पित करें। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं। माता पार्वती का महिलाएं श्रृंगार करें और भगवान को मिठाई में भोग लगाएं। वहीं पुरुष माता के चरणों में फूल अर्पित करें। अमावस्या पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी को लाल चुनरी ओढ़ाएं। विष्णु जी को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय और क्रीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना शुभ होता है। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप ध्यान करना चाहिए। इस दिन पितरों का ध्यान करना चाहिए। धूप देने के बाद गाय, कुत्ते और कौओं के लिए घर के बाहर खाना रखें। चींटियों के लिए घर के बाहर चीनी डालें। अधिक मास में ग्रंथों का पाठ करने का विशेष महत्व है। 16 अगस्त को अधिक मास खत्म हो जाएगा। इस महीने की अंतिम तिथि पर विष्णु पुराण, शिव पुराण, रामायण आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ, दान पुण्य और ग्रंथों का पाठ करने के बाद जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। अनाज, जूते, चप्पल, कपड़े और यथासंभव धन का दान करें। अब ठंड का समय शुरू होगा तो कंबल का दान भी करें। गौशाला में गायों की देखरेख के लिए दान पुण्य करें। सोए हुए भाग्य जगेगा। आइए सुनते हैं अमावस्या की यह कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ
सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ गए। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह किसी एक अमावस्या को पड़ने वाले 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। उसके बाद की अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। यह ध्यान रखें, यह भौरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं देना चाहिए।